Welcome students. So our today's topic is from class 10th chapter 2 polynomials, and our today's topic is geometric meaning of the zeros of a polynomial. Okay, so in previous videos we had discussed what are polynomials, what are the classification of the polynomial. We have classified the polynomial on the basis of the degree, and we have classified the polynomial on the basis of their terms, and we had understand the meaning of zeros, we had understand the meaning of degree. ठीक है. Now in this video we will understand the geometric meaning of the zeros of a polynomial, and we will solve exercise 2.1. Now as the name suggests, geometric meaning of the zeros of a polynomial. So अभी अपन कौन कौन से पॉलिनोमियल पढ़ चुके हैं? वी हैड स्टडीड लीनियर पॉलिनोमियल, सेकेंड वी हैड स्टडीड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, वी हैड स्टडीड क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल. हमने ये सब पॉलिनोमियल पढ़ लिए हैं. हमें मालूम है जो लीनियर पॉलिनोमियल होता है उसकी डिग्री होती है 1, ओके, और उसके ज़ीरोज़ भी होते थे 1. जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था उसकी डिग्री थी 2 और उसके ज़ीरोज़ भी 2 थे. सिमिलरली क्यूबिक पॉलिनोमियल की डिग्री 3, ज़ीरोज़ भी 3, एंड बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 4 और उसके ज़ीरोज़ भी 4. तो हमें एक चीज़ तो पता चली थी, जितनी डिग्री उतने ही उसके ज़ीरो. अब ये जो डिग्री है यह एक चीज़ और बताती है कि इफ़ वी ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस पॉलिनोमियल, अगर हम इन पॉलिनोमियल्स के ग्राफ ड्रॉ करते हैं ग्राफ पेपर पर, ठीक है, सो जितनी डिग्री उसकी है उतने ही टाइम्स वो ग्राफ का जो कर्व होगा, एक ग्राफ जो मिलेगा आइदर इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन और इट विल बी अ कर्व. कर्व मालूम है ना, कैसी भी एक लाइन हो सकती है घूमी हुई. तो वो जो कर्व है, स्ट्रेट लाइन ऑल्सो इज ऑल्सो अ कर्व. नाउ उस ग्राफ का, हर ग्राफ का हमें एक कर्व मिलता है, और वो जो कर्व होगा वो इस डिग्री पर डिपेंड करता है. अगर उसकी डिग्री 1 है, किसी पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है, तो उसका जो कर्व होगा वो एक स्ट्रेट लाइन होगी. अब स्ट्रेट लाइन है तो वो क्या करेगी, क्या वो स्ट्रेट लाइन जो होगी, अगर एक पॉलिनोमियल की डिग्री 1 है तो उसका ज़ीरो भी 1 होगा. ठीक है, तो वो स्ट्रेट लाइन जो है वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी. कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी? एक पॉइंट पे. लीनियर पॉलिनोमियल की डिग्री 1, ओके, लीनियर पॉलिनोमियल की अगर डिग्री 1 है तो उसका ज़ीरो भी 1 हुआ, तो एक्स की भी एक ही वैल्यू मिलेगी, हमें एक वैल्यू मिलेगी. इट मीन्स जो उसका ग्राफ है वो एक्स एक्सिस को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा. सिमिलरली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है, 2, तो ज़ीरोज़ भी कितने मिलेंगे हमें? 2, यानी एक्स की हमें 2 वैल्यू मिलेगी. तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो हमें एक कर्व मिलेगा. वो जो कर्व मिलेगा वो एक्स एक्सिस को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, यानी जितनी डिग्री उतने ही ज़ीरो और उतने ही एक्स एक्सिस पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेंगे. क्यूबिक पॉलिनोमियल, इसकी डिग्री 3 है तो इसके ज़ीरोज़ भी कितने होंगे? 3. अगर इसके ज़ीरोज़ 3 हैं तो इसका जो हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो एक कर्व मिलेगा, और वो कर्व एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा? 3 पॉइंट्स पे. सिमिलरली बायक्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, उसकी डिग्री होती है 4, तो उसके ज़ीरोज़ भी कितने होंगे? 4. अगर उसके 4 ज़ीरोज़ हैं तो उसका जो कर्व मिलेगा वो एक्स एक्सिस को 4 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करेगा. दिस इज द जियोमेट्रिक मीनिंग ऑफ द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल. अब ये तो हमने समझ लिया कि क्या होगा, पर अगर हम इनका एक एक एग्जाम्पल भी बनाएं तो हमें ये पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा. सो लेट अस मूव टू द एग्जाम्पल. हम लीनियर पॉलिनोमियल का एक एग्जाम्पल बनाएंगे, क्वाड्रेटिक का और क्यूबिक पॉलिनोमियल का. सबका एक एक एग्जाम्पल ड्रॉ करके देखेंगे. तो पहले हम लेते हैं एक लीनियर पॉलिनोमियल.
लेट अस टेक अ लीनियर पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x माइनस 3। एक सिंपल सा पॉलिनोमियल, ज़्यादा दिमाग नहीं इसमें लगाना है। यह पॉलिनोमियल है x माइनस 3। अब देखो इसकी डिग्री कितनी है 1, तो अगर ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो, क्लियरली इट इज़ अ लीनियर पॉलिनोमियल। तो अब हम इसका ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे? तो ग्राफ ड्रॉ करने का बहुत ईजी है। हम जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे, हम x की कुछ ना कुछ वैल्यू फाइंड कर, x की कुछ ना कुछ वैल्यू ले लेते हैं। लेट अस से 0, 1, 2, 3 एनी वैल्यूज, एंड के कुछ भी वैल्यूज ले सकते हो, है ना? ठीक है। अब यहाँ पर y यानी हमारा px होगा। क्या होगा? px। कैसे, अभी समझते हैं। सबसे पहले मैं x की वैल्यू 1 रखता हूँ, तो px यानी p1 इसमें वैल्यू पुट करूँगा तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 3। इट मीन्स p1 इज माइनस 2। यही जो px है, ठीक है, इसी की वैल्यू हम यहाँ लिखेंगे तो कितना मिला -2। सेकेंड, वी विल सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 2, तो p2, हाँ इसमें वैल्यू पुट करेंगे 2 माइनस 3 -1। ओके, तो p2 इज -1। सिमिलरली x इक्वल टू थर्ड वैल्यू इज 3, सो वी विल फाइंड p3 is 3 minus 3, so p3 will be 0। तो हमें 3 पॉइंट्स मिले हैं बच्चों। कौन कौन से? फर्स्ट पॉइंट इज 1 माइनस 2, सेकेंड पॉइंट इज b दैट इज 2 माइनस 1, एंड थर्ड पॉइंट इज c दैट इज 3, 0। लेट अस प्लॉट अ ग्राफ। इसका हम एक ग्राफ प्लॉट करते हैं। वन 2 3 4, -1, -2, -3, -4, 1 2 3 4। This is x, this is minus x, this is y, and this is minus y. I hope you all know how to draw a graph. ये हम पढ़ चुके हैं क्लास 9th में, है ना? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, हमने उसमें ग्राफ ड्रॉ करना कैसे ड्रॉ करते हैं हमें वो पढ़ चुके हैं। नाउ द फर्स्ट पॉइंट इज 1 माइनस 2। ओके, सो कौन से उसमें लाई करेगा? इट विल लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। 1 माइनस 2, लेट दिस इज बी पॉइंट ए, है ना? 1 माइनस 2। Second, 2 minus 1, okay, so 2 minus 1, this will be a point B, 2 minus 1, A, 1 minus 2. Then next is 3, 0, this is point C, and this point is 3, 0, okay. Now what we will do, I will join all these 3 points. ये मैंने तीनों पॉइंट्स को क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। तो मुझे क्या मिल गया? एक पॉलिनोमियल का, लीनियर पॉलिनोमियल का ग्राफ मिला। वो लीनियर पॉलिनोमियल का मुझे ग्राफ क्या मिला? एक स्ट्रेट लाइन। और देखो ये जो स्ट्रेट लाइन है, हमारा पॉलिनोमियल कौन से वेरिएबल में था? x वेरिएबल में था। अरे पॉलिनोमियल के अंदर वेरिएबल कौन सा यूज़ हुआ था? x, और इसने x एक्सिस को कितने पॉइंट पर इंटरसेक्ट करा है? एक पॉइंट पर, एंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 3, 0। दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज 3, 0। मतलब हमारा एब्सिसा x है और ऑर्डिनेट क्या है? y इज इक्वल टू 0। और ये जिस पॉइंट पर x एक्सिस को इंटरसेक्ट करके निकला है,
ये जो ग्राफ है स्ट्रेट लाइन जिस पॉइंट पे एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है वही पॉइंट उस पे जो एब्सिसा होगा यानी जो एक्स की वैल्यू होगी वही हमारा इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो भी है। देखो चेक करो, इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे? x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 3। ज़ीरो क्या है इस पॉलिनोमियल का? 3 है ना। और देखो कौन से पॉइंट पे इंटरसेक्ट करके निकला है ये ग्राफ? 3 0 पे। तो इस पॉइंट का एब्सिसा क्या है? x है और x की वैल्यू क्या है? 3। देखो वही यहाँ पर हमें पॉलिनोमियल को सॉल्व करने पर ज़ीरो फाइंड करने पर मिला है। तो इट इज़ वेरी क्लियर दैट एक पॉलिनोमियल की जितनी डिग्री होगी उसके उतने ही ज़ीरोस होंगे, है ना। और उतने ही ज़ीरोस हुए तो वो उतने ही पॉइंट पर एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। और जो जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई करेंगे, है ना, जो पॉइंट एक्स एक्सिस पर लाई कर रहे हैं उनका जो भी एब्सिसा होगा, द पॉइंट्स विच लाई ऑन द एक्स एक्सिस, उनका जो एब्सिसा होगा यानी एक्स जो होगा वही हमारे ज़ीरोस होंगे उस पॉलिनोमियल के ज़ीरोस वही एक्स की वैल्यूज़ होंगी। ओके, नाउ इट विल बी क्लियर बाय वन मोर एग्जांपल। लेट अस ड्रॉ द ग्राफ। लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का हम एग्जांपल लेते हैं तो और थोड़ा क्लियर हो जाएगा। px is equal to x square minus 3x minus 4. Okay, again I will draw क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का ग्राफ ड्रॉ करना है तो थोड़ी हमें वैल्यूज ज़्यादा लेनी पड़ेंगी। x y इज इक्वल टू वाई एक्सिस पे हम पी एक्स की वैल्यू लेंगे। सो लेट अस सब्स्टिट्यूट द वैल्यू -2 -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, मैंने इतनी वैल्यू ले ली। ओके, अब मैं सबसे पहले x इक्वल टू -2 रखता हूँ। तो पी एक्स p minus 2 is equal to -2 square minus 3 into -2 minus 4. So clearly it will be 4 plus 6 minus 4. The answer will be 6. The value of p minus 2 is 6. Similarly, let us put the value x equal to -1. So p minus 1 is equal to -1 square minus 3 into -1 minus 4. So p minus 1 1 plus 3 minus 4. So p minus 1 is 0. Now I will substitute the value x equal to 0. So p0 is equal to 0 square minus 3 into 0 minus 4. तो p0 is equal to -4. Okay, similarly -6 -4 0 6। इसी प्रकार से हमने आगे भी वैल्यू फाइंड करनी है। सो वी हैड, अब आप सॉल्व करके आगे की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। सो दिस आर द पॉइंट्स। ये हमें कुछ पॉइंट्स मिल गए। दिस लेट दिस पॉइंट बी ए, दिस पॉइंट बी बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। ओके, अब ये जो पॉइंट्स हमें मिले हैं हम इनको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो मैं इधर इन्हें पॉइंट्स को नोट कर लेता हूँ। ए इज इक्वल टू, ए इज -2 6, बी इज -1 0, C is 0 -4,
d is 1 minus 6 e 2 minus 6 f 3 minus 4 g 4 0 h 5 6. Okay, let us plot a graph of this quadratic polynomial. X minus x, y minus y, 0 1 2 3 4 5 7 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6 1 2 3 4 5 6 7 minus 1 minus 2 minus 3 minus 4 minus 5 minus 6. अनि रेड मार्कर देना. Okay, now I will draw a graph. So our first point is minus 2 6. X is equal to minus 2, y is equal to 6. So this point be A and this is minus 2 6. B is minus 1 0, B is minus 1, so this is point B and it is minus 1 0. C is 0 minus 4, x की वैल्यू 0, y की वैल्यू minus 4, so this is point C 0 minus 4. D is 1 minus 6, 1 minus 6. This is point D, 1 minus 6. E 2 minus 6. This is point E, 2 minus 6. Then F 3 minus 4. This is point F, 3 minus 4. G 4 0. This is point G and this is 4 0. And point H 5 6. 5 6. So these are some points. Now let us join this point. हम इन points को join करते हैं. जिस सीरियल में ये पॉइंट्स हैं हम उसी सीरियल में इन्हें ज्वाइन कर रहे हैं. तो देखो हमें कुछ ऐसा ग्राफ मिला. अब कैसा पॉलिनोमियल था? इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 2. डिग्री 2 है तो मतलब इसके जीरोज भी 2,
यानी एक्स एक्सिस को भी कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करा इसने, 2 पॉइंट्स पे। कौन कौन से पॉइंट्स हैं, दिस 2 पॉइंट्स आर बी दैट इज -1 and 0 एंड जी दैट इज 4 0। अब हम चेक करते हैं वेदर दिस आर द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल और नॉट। क्या हुआ इसके जीरोस, जो यहाँ पर मैंने क्या बताया था, जो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं उस पॉइंट का जो एब्सिसा है, यानी उस कोऑर्डिनेट की जो x की वैल्यू है, ठीक है, वही हमारे इस पॉलिनोमियल के 0 होंगे। तो लेट अस चेक क्या है, -1 एंड 4। अगर मैं यहाँ पर p की वैल्यू -1 रख रहा हूँ तो मुझे पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या मिल रही है, सॉल्व करने पर 0 मिल रही है ना, क्लियरली। तो 0 क्या होता है, x की वह वैल्यू जिसको अपन अगर पॉलिनोमियल में सब्स्टिट्यूट कर दो तो पूरे पॉलिनोमियल की वैल्यू किसके बराबर बन जाए, 0 के बराबर। उस वैल्यू को ही हम क्या कहते हैं, उस पॉलिनोमियल का 0। तो क्लियरली -1 इज द 0 ऑफ दिस पॉलिनोमियल। सिमिलरली इफ यू सब्स्टिट्यूट, इफ यू फाइंड P4, 4 स्क्वायर -3 into 4 -4, 4 square is 16, this is -12 minus 4 and 16 minus 16 is 0, तो P4 is 0। ओके, अभी आपको थोड़ा सा समझ आ गया होगा, थोड़ा सा क्या मेरे ख्याल से कंसेप्ट क्लियर हो गया है। तो जो पॉलिनोमियल की डिग्री रहेगी, ठीक है, वही उतने ही उसके जीरोस होंगे और उसका जो ग्राफ होगा, उसका जो कर्व होगा उस ग्राफ का, वो एक्स एक्सिस को उतने ही पॉइंट पर क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा। ओके, सो अब अगर कोई क्यूबिक पॉलिनोमियल है तो उसकी डिग्री 3 है, तो उसके जीरोस भी कितने होंगे, 3। तो वो ग्राफ को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, इट विल इंटरसेक्ट द ग्राफ एट 3 पॉइंट्स। इन दोनों एग्जाम्पल से हम समझ गए हैं। अब एक क्यूबिक पॉलिनोमियल का भी अपन ग्राफ बनाने की ज़रूरत नहीं है, हम ऐसे ही समझ लेते हैं। व्हाट इज, अगर हम एक क्यूबिक पॉलिनोमियल लेंगे, x माइनस एक्स वाई, तो उसका ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा, लाइक अ वेव। अब ये वेव एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी, क्लियरली इट इंटरसेक्ट द एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, ठीक है, इन 3 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, ए बी एंड सी। तो यहाँ पर जो जो एक्स की वैल्यू मिलेगी, इस कोऑर्डिनेट में जो जो एब्सिसा होगा, दैट आर द जीरोस ऑफ अवर क्यूबिक पॉलिनोमियल। ओके, अब यहाँ से हमें एक चीज़ और समझ में आ रही बच्चों, ठीक है, अगर थोड़ा सा हम ध्यान दें। अभी अगर कोई मुझसे बोलता है कि एक ग्राफ ड्रॉ करा हुआ है और उस ग्राफ से हमें पता करना है कि ये एक पॉलिनोमियल का ग्राफ है, हमें पता करना है इसके जीरोस कितने होंगे, तो हमें समझ में आ गया 3 जीरो से। अब वो जीरोस किस किस टाइप के होंगे हम वो भी समझ सकते हैं। देखो ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है, ये वाला पार्ट, इसमें कितने पॉइंट लाई कर रहे हैं, 2 पॉइंट लाई कर रहे हैं। पॉजिटिव एक्स एक्सिस में कितना पॉइंट लाई कर रहा है, एक पॉइंट लाई कर रहा है। इसका मतलब ये हुआ, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके 3 जीरोस हैं। उन 3 जीरोस में 2 जीरोस नेगेटिव हैं, 1 जीरो पॉजिटिव ही है। 2 जीरो नेगेटिव है, तीसरा जीरो पॉजिटिव हुआ। समझ में आया। सिमिलरली अगर कोई ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, स्ट्रेट लाइन है यानी लीनियर पॉलिनोमियल है, ठीक है। ओके, अब हमें पता करना पॉजिटिव है या जीरो। देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है तो ये लीनियर पॉलिनोमियल है और इसका जीरो जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। अगर ऐसा ग्राफ बना है तो इट इज़ अ, ऐसा ग्राफ कर्व किसका बनता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का। तो हमें यहाँ से क्लियरली समझ में आ रहा है ये नेगेटिव एक्स एक्सिस है एंड दिस पार्ट इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो एक इसका जीरो नेगेटिव है और एक जीरो इसका पॉजिटिव है। ओके, क्लियर। तो अभी हमें ग्राफ से समझ में आ गया कि हम कैसे पता कर सकते हैं कि एक जो पॉलिनोमियल है उसकी डिग्री के हिसाब से उसका ग्राफ ड्रॉ होगा। तो लीनियर पॉलिनोमियल का जो ग्राफ होगा इट विल बी स्ट्रेट लाइन, क्वाड्रेटिक का जो होगा इट विल बी ए क्वाड्रेटिक और क्यूबिक और उसके आगे जितने भी पॉलिनोमियल है सबके कर्व होंगे। अब इन कर्व्स का नाम भी है। तो लीनियर पॉलिनोमियल में हमने देखा इन केस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल
वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, हमें कैसी लाइन मिलती है, स्ट्रेट लाइन। सेकेंड, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमें जो ग्राफ मिलता है ना, उसको हम बोलते हैं पैराबोला। क्या बोलते हैं, पैराबोला। अब ये पैराबोला जो होते हैं ये दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। या तो ऐसा पैराबोला होगा या इट विल बी लाइक दिस, ये भी पैराबोला है और ये भी पैराबोला है, दोनों पैराबोला है। सो ये पैराबोला जो है ये ऊपर की ओर से खुला हुआ है, तो इस पैराबोला को हम बोलते हैं ओपन अपवर्ड पैराबोला। क्या कहते हैं हम इसे, ओपन अपवर्ड पैराबोला। और ये जो पैराबोला है ये कहाँ से खुला हुआ है, ओपन साइड कौन सी है, नीचे, तो इसको हम बोलते हैं ओपन डाउनवर्ड पैराबोला। तो एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो हमें इन दो टाइप के ग्राफ मिलते हैं, ठीक है। अब ये दो टाइप के ग्राफ कैसे मिलते हैं और कब मिलेंगे, हमें कैसे पता चलेगा। ओके, सो अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज इन द फॉर्म ऑफ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। हम इंट्रोडक्शन वीडियो में ये डिस्कस कर चुके हैं। A quadratic polynomial is in the form of ax square plus bx plus c. Now, whenever the coefficient of x square that is a पॉजिटिव होगा, ठीक है, जो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसमें जो x स्क्वायर का कोएफिशिएंट a है वो पॉजिटिव होगा, तो वी विल गेट ओपन अपवर्ड पैराबोला। हमें कैसा पैराबोला मिलेगा, ओपन अपवर्ड पैराबोला। और वेन एवर द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ए इज नेगेटिव, और जब भी एक नेगेटिव होगा तो हमें कैसा पैराबोला मिलेगा, ओपन डाउनवर्ड पैराबोला। ओके, आई होप you had understand the geometrical meaning of the parabola. Now, without wasting our time, let us move to the exercise 2.1. ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों। जब 11th-12th में अगर आप मैथ्स लेते हैं और मैथ्स में जब आप फंक्शन पढ़ेंगे तो हर फंक्शन के अलग अलग ग्राफ्स होते हैं, ठीक है। तो उन ग्राफ्स को समझने के लिए आपको ये एक्सरसाइज अभी थोड़ी सी रिकॉल करनी पड़ेगी, ठीक है। सिमिलरली 12th में जो आप जब भी डिफरेंशिएशन या इंटीग्रेशन कैलकुलस पार्ट पढ़ेंगे उसमें भी ग्राफ ड्रॉ होंगे, तो वो ग्राफ जो ड्रॉ हो रहे हैं, कौन सा कर्व बन रहा है, वो भी इन्हीं फंक्शन पे डिपेंड करेगा। तो आपको ये थोड़ा सा रिकॉल करना पड़ेगा, इसलिए एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है। जनरली क्या करते हैं बच्चे, इसको स्किप कर देते हैं। इस एक्सरसाइज में से क्वेश्चन नहीं आता है, एग्जाम में ये नहीं होता है, कुछ ऐसा क्वेश्चन बनता भी नहीं है। बट दिस एक्सरसाइज फॉर द हायर क्लासेस, दिस एक्सरसाइज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो लेट अस मूव टू द एक्सरसाइज 2.1, क्वेश्चन नंबर 1। अभी हमें एक ग्राफ दिया हुआ है, ठीक है, इसमें ये लाइन ऐसी दे रखी है, ओके। क्या ये एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रही है? हमने तो देखा था अगर कोई पॉलिनोमियल है तो उसका जो ग्राफ होगा वो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा। एक्स एक्सिस को जितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा वो कर्व, उतने ही उसके जीरोस होंगे। ये तो एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट कर ही नहीं रहा है, अगर नहीं कर रहा है तो इसका कोई जीरोस भी नहीं होगा। ये क्वेश्चन में हमें यही दिया हुआ है, द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू पी एक्स इज गिवन बिलो फॉर सम पॉलिनोमियल पी एक्स, फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस। एक्स एक्सिस को इंटरसेक्ट ही नहीं कर रहा है तो इसके जीरोस क्या होंगे, इसका जीरो विल बी जीरो, ओके। सेकेंड, कुछ इस टाइप का ग्राफ है बच्चों, x माइनस एक्स, वाई माइनस वाई। इस ग्राफ को देखो, एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, यस इट्स जीरो, इज इसका एक जीरो है, ठीक है। लेट अस मूव टू द थर्ड पार्ट। टाइम देखना नहीं है,
एक्स माइनस 6 वाई माइनस 5। एक्स एक्सिस को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है? दिस ग्राफ इज इंटरसेक्टिंग एक्स एक्सिस एट 3 पॉइंट्स, तो क्लियरली इसके जीरोस कितने होंगे? 3। ओके, आई होप यू हैड अंडरस्टैंड. लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 4th. Yes, 4th part of question number 1. Okay, clearly this is a parabola and it intersecting the x-axis at 2 points. 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है, मतलब इसके जीरोस भी कितने हुए? 2. जीरोस आर 2. 5th Okay, so this graph is intersecting x-axis at 4 points. देखो 4 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है. ओके, सो इसके जीरोस कितने होंगे? इट्स जीरोस विल बी 4 एंड द लास्ट 6th one ओके, 1 2 3. This graph is intersecting the x-axis at 3 points, so clearly its zeros are 3. Now बच्चों एग्जाम्पल 1 भी इसी ग्राफ्स के ऊपर बेस्ड है. आई होप यू कैन डू इट बाय योर सेल्फ. अपने आप से कर पाओगे, बहुत ईजी है. ठीक है, अगर ये एक्सरसाइज, अगर आपको ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल समझ में आया तो यू कैन ईजिली सॉल्व द एग्जाम्पल 1. सो इन नेक्स्ट वीडियो वी विल अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट्स ऑफ द पोलिनोमियल. तब तक आप इस एक्सरसाइज को प्रैक्टिस करें. थैंक यू.